आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेट नंबर 2 टोटल 3 दिन एनालिसिस करने के बाद ये सेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर इस सेट में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, आप श्योर है कि इस बार आप दरोगा क्लियर कर रहे हो। ठीक है, उससे पहले जितने लोग श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं। सबसे पहले अगर आप ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा रूटीन नंबर 1। ठीक है, रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, रूटीन नंबर 1 से अगर आप स्टार्ट कर ले तो टोटल आपका 32 रूटीन आया हुआ है। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इजिली 75 प्लस आपका स्कोर होगा आपका प्री में, और मेंस में आपका 85 प्लस। हम अपना स्कोर कार्ड भी दिखा चुके हैं, इसलिए कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपका हैंड्स प्रूफ है। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करोगे और कौन सा पीडीएफ आपको प्रिंट करवा लेना, वो भी चीज आपको बता दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करें तो यहां से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, हर एक चीज आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए। और जैसे कि कौन सा आपको पीडीएफ प्रिंट करवाना है तो आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा ये सब जो कंप्लीट हो गया वो पीडीएफ भी आपको दे दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ करवाया गया है। ठीक है, कि फिर आपको कुछ भी बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसका लिंक नीचे है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगर जिनको सीरो सिलेक्शन चाहिए वो जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर ये 2 है। एक और चीज देखिए, आपको इतना बेहतरीन सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अभी भी। ठीक है, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, बट आपका बस एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो है आपका लाइक, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये सहयोग आप लोग जरूर करें ताकि जो मोटिवेशन है वो बना रहे। ठीक है, ज्यादा नहीं, स्टार्ट करते हो। सबसे पहले मैं कटअप डिसाइड कर देता हूं। ठीक है, कि जो बॉय है, जो बॉय के लिए जो कटअप है वो है आपका 70। ठीक है, प्लस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, मतलब 70 प्लस मतलब 140 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। और गर्ल्स का मैं सिंपल 60 प्लस मतलब 130 प्लस 120 प्लस जो है आपका मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का कटअप और इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, एकदम क्विकली करेंगे। आप क्या करना, ठीक है, कि वीडियो पॉज करके या स्लो करके आप लोग देख सकते हो, बट प्लीज चीटिंग मत कीजिएगा। और सब लोग अपना नीचे कमेंट कीजिएगा, और नीचे लिंक भी हमने दे दिया है। ठीक है, ताकि आप स्टेटस के क्वेश्चंस भी देख पाओ। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत एडिट किया है, बहुत बार हमने निकाला डाला। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही फास्ट करने वाला। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, थोड़ा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। मैं ऑप्शन भी नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्टली टिक मारूंगा, तो आप लोग पॉज कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस स्थान पर बना है या बन रहा है? 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये है आपका पूर्वी चंपारण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 38 पैरेलल लाइन है, मतलब 30 माँ समांतर रेखा, आखिर ये किन दो देशों के बीच में? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो ये किन के बीच में है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ये है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, डेट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ है? बेंगलोर, शिमला, देहरादून या दिल्ली? तो आपको याद रखना ये दिल्ली में है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने, याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? अभी सरकार ने घोषणा किया है, तो संविधान हत्या दिवस जो अब मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये है आपका 25 जून को आपको मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, ये है कि किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है? क्या पूछा गया कि किस पुस्तक में आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है? यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका आनंद मठ में है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो आनंद मठ है, इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की एड्स का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ ये आपको पूछा गया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसको देखिए और पोज करके आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। तो एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चीटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के इतना मेहनत हमने किया है, ठीक, उस हिसाब से आपको भी मेहनत करना है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछा क्या है? निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग नहीं है। असंक्रामक रोग नहीं है, डेट मीन्स नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो डेट मीन्स अगर वो नॉन मतलब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। डेट मीन्स क्या है? नॉट ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब वो असंक्रामक रोग नहीं है। डेट मीन्स क्या? वो संक्रामक रोग है। डेट मीन्स कोविड-19 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 क्या है? एक
एक से दूसरे को स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोविड-19। अब ये देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दरोगा के लिए, ठीक है। इसमें पूछा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? यरवदा जेल, ठीक है, नैनी जेल, अहमदाबाद, अहमदनगर का किला या आगा खां। तो आपको याद रखना है आगा खां पैलेस इसका सही हो जाएगा, जो कि पुणे में है। तो आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ इनको आगा खां पैलेस में कैद किया गया था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 2011 का जनगणना के अनुसार, 2011 का अगर हम लोग सेंसस देखें तो जो कौन सा बिहार का जिला है जिसमें लीस्ट, ठीक है, महिला साक्षरता दर है, मतलब न्यूनतम साक्षरता दर किसमें है? रोहतास, पूर्णिया, सहरसा या अरवल। तो आपको याद रखना है यहाँ पूछा है सिर्फ महिला का बात करेगा तो सहरसा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सहरसा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष, ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतुकाल कहाँ बिताया था? अब जल्दी से बताएं। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर और आपका सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वैशाली, जो है इसका सही आंसर है। औरंगजेब, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है 3 मार्च 707 में हुआ था। तो 3 मार्च 707 इसका आंसर हो जाएगा। 2 अस्पा और 3 अस्पा की शुरुआत किस सुल्तान ने किया था या किस मुगल राजा ने किया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आपको याद रखना है 2 अस्पा और 3 अस्पा किसने स्टार्ट किया था? तो जहांगीर ने किया था। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि ने नोबेल कब जीता था? आपको पता है गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। ये आखिर ये जो आपका नोबेल अवार्ड कब जीता था? 1921, 1913, 1917 या 1915। तो आपको याद रखना है 1913 में, ठीक है। ये जो है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है शास्त्रीय, ठीक है। तो ये शास्त्रीय आखिर किस राज्य का एक ये आपका शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से बताएं। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पता होगा आप सबको। ये असम है, पर बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि नारी शक्ति वंदना, ये नाम ही यही है, ठीक है। नारी शक्ति वंदना एक्ट आया है, एक अधिनियम आपका आया है, ठीक है। तो ये जो अधिनियम आया है आखिर कौन से अमेंडमेंट बिल के द्वारा लाया गया है या कौन से संशोधक विधेयक के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो आप ये बताइए कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो बना है आखिर वो कौन से अमेंडमेंट बिल के द्वारा, ये संशोधक विधेयक के द्वारा लाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ये होगा, याद रखना यहाँ बिल के बारे में पूछा है। तो बिल नंबर कितना था? 128। पर उसका अमेंडमेंट नंबर अगर पूछेगा कि कौन सा अमेंडमेंट नंबर था तो 106, ठीक है। पर बिल नंबर कितना था? अमेंडमेंट बिल कितने नंबर का अमेंडमेंट था? तो 106 नंबर का अमेंडमेंट था। और बिल कौन सा नंबर का ये बिल था? तो 128वां नंबर का ये बिल था। आपको याद रखना है। आशा करता हूं अभी तक आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर रहे होंगे। 15 नंबर था। अब जल्दी आ जाए, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें से पूछा कि कौन सा जो है आपका पंचायती राज से, मतलब इसमें कमेटी का नाम दिया हुआ है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कमेटी है जो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है? पूछा है, ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु गठित समितियां में से नहीं है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु गठित समितियां में से जो नहीं है, तो पी के थुंगन समिति था, एल एम संघवी समिति था, बी के राव समिति था। तो ये तीनों था, ठीक है। जो नहीं था वो है आपका दिनेश गोस्वामी समिति। ये किससे रिलेटेड था? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। किस संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? सबको पता है 42वें संविधान को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये भी आपको पढ़ाया गया है ट्रिक से, ठीक है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये 2008 में जो एग्जाम हुआ था दरोगा में उस टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप जल्दी से बताइए। तो ये है आपका गुलाब है, अच्छे से याद रखना। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा जो दिया गया 73 अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ जो पार्लियामेंट है उसका अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसको अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो बिहार में नहीं था? यहाँ ये पूछा गया। अंग हो गया, वज्जी हो गया, वत्स हो गया, चंपा हो गया। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। महाजनपद से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, कैपिटल से पूछा जाएगा आपको पक्का एक, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो वत्स जो था ये नहीं था, बाकी आपका अंग, वज्जी और चंपा जो था आपका था।
महामन्ना के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ ये पूछा गया महामन्ना के नाम से किसे जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, किनको जाना जाता है, या बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय को क्या जाना जाता है, महामन्ना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो एक टैगलाइन है असंभव कुछ भी नहीं, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये किस कंपनी का टैगलाइन है, रेड चिप का, रेमोंड का, एडिडास का, या नाइकी का। याद रखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एडिडास, और नाइकी का क्या है, जस्ट डू इट। याद रखिएगा। पुग्गा घाटी एक भूतापीय क्षेत्र है, भूतापीय मतलब होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। क्या होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी, क्या होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी होता है। तो उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी एक जो भूतापीय क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है ये है आपका जियोथर्मल एनर्जी, आपको याद रखना है। तो इसका कहाँ है, ये आपका पुगा घाटी जो है आपका ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है पुगा घाटी जो है आपका कहाँ है, तो ये है आपका लद्दाख में, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है। दैट मीन्स ऐसा प्लांट जो ठंडा रीजन में जो ग्रो होता है, ठीक है, उस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफाइट, क्रायोफाइट, लिथोफाइट या ट्रेपोफाइट। ठीक है, तो जो ठंडे रीजन में जो प्लांट ग्रो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोफाइट। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर को सास बहु मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सास बहु मंदिर किसको बोला जाता है, आपका बटेश्वर मंदिर, अमरकंट मंदिर, ठीक है, सहस्त्रबाहु मंदिर या भोजेश्वर मंदिर। तो याद रखिएगा जो आपका ये है सास बहु मंदिर जो बोला जाता है ये आपका सहस्त्रबाहु मंदिर को बोला जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हिमालय का जो कंचनजंगा चोटी है, आपको पता है कंचनजंगा, ठीक है, जो सिक्किम में है, तो कंचनजंगा जो चोटी है इसका हाइट कितना है ये पूछा है। ठीक है, आप जल्दी से बताइए 8850 8598। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका 8598 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए मोडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये जो है आपका कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में है। ठीक है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, सरहिंद का आपने पढ़ा होगा, सरहिंद, ठीक है, जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है असहयोग आंदोलन के बारे में, इसको आप वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, असहयोग आंदोलन से देखिए कि इसमें कौन सा गलत है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो इसमें से कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था और कोलकाता का जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो आपको याद रखिएगा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, बट यहाँ दिया हुआ है कि मोतीलाल नेहरू थे, यही जो है आपका गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि आपका जहां आरा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दरोगा का, जहां आरा द्वारा लिखित, जहां आरा किसकी बेटी थी, तो शाहजहां की बेटी थी, तो जहां आरा द्वारा लिखित मोहिदुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है, तो मोहिदुद्दीन चिश्ती जो था, मोहिदुद्दीन चिश्ती का जो जीवनी उन्होंने लिखा था उनका नाम क्या था, जल्दी से बताइए। मुंशी अल अरवा, फवदा उल फुवाद, और आपका दो ऑप्शन यहाँ भी है। ठीक है, दो ऑप्शन आपका यहाँ भी है, देख लीजिए। ठीक है, सीरत उल औलिया और मुराग ए दहली, मुराग ए दहली, सीरत उल औलिया, और आपका बाकी दो जो है आपका यहाँ है, आप जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मुंशी अल अरवा या फवेद उल फुवाद। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका मुंशी अल अरवा जो था, जहां आरा के द्वारा लिखा गया था, जो कि शाहजहां की बेटी थी, मोहिउद्दीन चिश्ती का ये लाइफ स्टोरी था। ठीक है, 31 हो गया। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा था कि काला अशोका जो था किस राजवंश से था, जल्दी से बताएं। मौर्य, सिंह, शिशुनाग, ठीक है, या सतवाना। तो काला अशोका जो था ये शिशुनाग वंश से था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां जो था आखिर किस राजवंश से था, तो आपको जल्दी से बताएं किस राजवंश से था। तो इसका जो राजवंश था कौन सा था, तो ये रोमन था, सेक्सोन था, ठीक है, बुर्बू था या नॉर्मन था, एकदम ऑप्शन भी सेम है, तो ये बुर्बू वंश से था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य विधान परिषद का न्यूनतम संख्या कितना होता है, तो मिनिमम सीट कितना हो सकता है, कम से कम कितना सीट हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो आपको याद रखना है 40 सीट मिनिमम ये इतना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में विपक्ष, क्या पूछा है, लोकसभा में विपक्ष पार्टी होने के लिए आवश्यक सीट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, कि अगर आपका ऑपोजिशन लीडर अगर आपको बनना है, जैसे कि अभी बने हैं, ठीक है, राहुल गांधी, तो कम से कम उनके पास कितना सीट होना पड़ेगा, आपको याद रखना है। तो 1/10 दैट मीन्स 55 आपको इसके पास होना है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जब जो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से इंक्लूडिंग मैथ्स आपको
श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या सर्वोच्च न्यायालय आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, जिसको बोला जाता है डेलिमिनेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, परिसीमन कमीशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज। पंचायतों में सीटों के आवंटन निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो जो आपका हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सिर्फ न्यायालय लिखा हुआ है, किस चीज में वो क्या कर सकता है? इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा किस में नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र परिसीमन, पंचायतों में सीट आवंटन। तो याद रखिएगा किस में नहीं कर सकता है? तो ए बी देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो याद रखिएगा ये दोनों में नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें? ये दोनों में नहीं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? फंडामेंटल राइट्स का इसमें से उल्लंघन कौन सा है, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो सही एग्जैक्ट अगर इन चारों में चुनना हुआ तो आप याद रखिएगा किताब छापने पर प्रतिबंध लगाना, ये एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, आपका आर्टिकल नंबर 9। ठीक है, कहीं कहीं आपको न्यूनतम मजदूरी न देना ये भी दिखेगा, बट अगर इस चार ऑप्शन में देखा जाए तो मोस्ट एक्यूरेट आपको अगर एग्जाम में आए तो किताब छापने पर प्रतिबंध, यही भला आप आंसर मार के आइएगा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर आपका प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आया था आपका 1986 में आया था। आपका सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, आपको सीमा सुरक्षा बल कब बना था? सीमा सड़क संगठन, वही मैं सोचा था, BRO जिसको बोला जाता है, BRO जिसको बोला जाता है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो आपको याद रखना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, ये बना था आपका 1960 में बना था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है इंटरनेशनल विलेज वोमेन डे। ठीक है, जिसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, नेशनल स्टूडेंट डे मनाते हैं किनके याद में? तो इसी दिन जन्म हुआ था आपका APJ अब्दुल कलाम का। इतांकी हाथी रिजर्व, इसको भी मैंने ट्रिक से आपको करवाया था। ठीक है, अब हाथी रिजर्व भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इतांकी हाथी रिजर्व कहाँ है? नागालैंड, छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश या असम। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नागालैंड। देश के, ठीक है, देश के मौजूदा कानून को, जो हमारा देश में अभी कानून चल रहा है, इसमें कौन बदलाव कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, कोई भी कानून अगर बदलना है तो उसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, वो है आपका कौन कर सकता है? तो संसद ही कर सकता है। चुनाव आयोग का कौन सा इसमें कार्य नहीं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो उसका काम नहीं है? आप देख लीजिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिया है, पॉज कीजिए और इसको ऑप्शन को पढ़िए। मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ना है खुद से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मतदाता केंद्र स्थापना करना, ये जो होता है इसका काम नहीं होता है, बाकी जो होता है इसी का काम होता है। ये गिफ्ट गुड्स क्या होता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कि गिफ्ट गुड्स क्या होता है। ठीक है, गिफ्ट गुड्स क्या होता है जल्दी से बताइए। दाम घटने पर मांग घट जाती है, दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, जिसका मांग लगातार बढ़ता है, क्या होता है? गिफ्ट गुड्स क्या होता है? मैंने बताया था ऐसा गुड्स, ठीक है, जिसका दाम बढ़ने पे मांग भी बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार की किस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, यहाँ ये पूछा जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। ठीक है, तो इसका है डिस्गस्ट जिसको बोलते थे, या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 45 हो गया। 46 मानव विकास सूचकांक में क्या इंक्लूड नहीं किया, मतलब मानव विकास सूचकांक जब नापते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब निकालते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? एजुकेशन, सेक्स रेशियो, एक्सेस टू रिसोर्स या हेल्थ। तो याद रखिएगा उसमें सेक्स रेशियो मेंशन मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है जब इस इंडेक्स को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ, ठीक है, कि इकोनॉमिस्ट, कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट था जिसने थ्योरी दिया था बैलेंस ग्रोथ का? ठीक है, संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? इकोनॉमिस्ट गिव थ्योरी ऑफ बैलेंस थ्योरी, तो रेगर नर्कस आपको याद रखना है, रेगर नर्कस। ठीक है, रेखीय समिति जो था, ठीक है, रेखीय समिति ये किस कर से रिलेटेड था? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था ये कमिटी, इनडायरेक्ट टैक्स से था, या दोनों से था, या किसी से भी नहीं था? तो याद रखिएगा रेखीय समिति जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है, जो
टीकाकरण से संबंधित है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 रहेगा ही रहेगा, किसी भी हर साल रहता है कुछ ना कुछ इंक्लूड करके। तो मिशन इंद्रधनुष पूछा, इससे पहले मैंने उज्ज्वला योजना आपको बताया था, यहाँ मिशन इंद्रधनुष। तो कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष जो स्टार्ट किया गया था वो 25 दिसंबर 2014 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर कहाँ है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है। अभी रिसेंटली ये करंट का क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या घड़ी लगाया गया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च्ड, पॉपुलेशन के बारे में वो बताएगा कि कितना पॉपुलेशन उस शहर का बढ़ रहा है। तो जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाया गया है, तो आपको याद रखिएगा जनसंख्या घड़ी जो लगाया गया है ये लगाया गया आपका बेंगलोर में लगाया गया है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है, जल्दी से बताइए। तो गांधी सागर जो बांध आपका बना हुआ है किसमें है, यहाँ देख लीजिए, चंबल है, चंबल है, सरदार सरोवर, हीराकुंड या कोसी, ठीक है। सरदार सरोवर तो खुद एक डैम है जो नर्मदा पे है, तो ये ऑप्शन ही ये हो गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये चंबल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ मिलता है, ये पूछा गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका कहाँ मिलता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश में। असम जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपका वह जिला जिसका सीमा नेपाल से नहीं लगता। आपको पता है टोटल 7 जिला जो है बिहार का। बिहार मैपिंग एकदम अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा हमने करवाया है, ठीक है। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा बिहार वाले सेक्शन में, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो वह जिला जिसका सीमा नेपाल से नहीं लगता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, वो है आपका सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी में शिवहर का। इस बार मेंस में 2 क्वेश्चन था सिर्फ मैपिंग पे, तो शिवहर का नहीं लगता है, आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अभी एक मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा इसमें से गलत है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी दरोगा 2400 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा, ये चारों आप पढ़िएगा, इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा इसको सही है आंसर ये होगा आपका, 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 56 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से, ठीक है, स्टोरेज का अगर देखें, जैसे कि बाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, इसमें से सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन है जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें सबसे जो बड़ा यूनिट है वो है आपका टेराबाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। आइरिश सागर किस स्थान पे है, आइरिश सागर आइलैंड आपने सुना होगा, तो उससे दिमाग लगाइए कि ये कहाँ होगा। ये 4 आपके ऑप्शन है, ठीक है। फ्रांस के दक्षिण में कहाँ है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा आइरिश सागर जो स्थित है ये ब्रिटेन के पश्चिम में है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पूछा है कि विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो ब्राजील में मिलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो ब्राजील में मिलते हैं उसको किस नाम से जाने जाते हैं, जल्दी से बताइए। क्या होगा, पेरियार होगा, सेल्वेस होगा, पंपास होगा, क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेल्वेस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सही कथन चुनिए, ठीक है, सही कथन चुनिए, ये 2 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। वेदर इज, वेदर और आपको ना मौसम और जलवायु के बारे में पूछा, ये मैंने आपको बताया था कि वेदर मतलब होता है, मौसम मतलब होता है वेदर, और जलवायु मतलब होता है क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़िए आप, ठीक है। तो वेदर इज ए मोमेंटली स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर, मतलब कम समय के लिए जो चीजें होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है, तो एक लंबे ड्यूरेशन का जब हम लोग एवरेज निकालते हैं उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है वो पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। राजा, राजा बेटा आ गया, ठीक है। तो राजा बांध परियोजना किस नदी पे है, यहाँ ये पूछा गया, ठीक है। राजा बांध परियोजना किस नदी पे है, तो मुन्ना बेटा, ठीक है। तो यमुना, चंबल, बेतवा और गंगा। तो याद रखिएगा राजा बेटा, ठीक है, राजा बेटा। तो राजा घाटा बांध परियोजना जो है आपका सी हो जाएगा इसका सही। शुद्ध वर्तनी, इसमें से कौन सा जो है एकदम शुद्ध है, मतलब गलत नहीं है, मतलब इसका वर्तनी सही है। हिंदी से भी रहेगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा, गीतांजलि कौन सही से लिखा हुआ है, तो गीतांजलि ये वाला सही से लिखा हुआ है, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधी था, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से देखिए चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा आपका सही लग रहा है, ठीक है। इसका क्या सही आंसर होगा, तो वृक्ष के जंगल में काटने को रोकने के लिए था। आपको सुंदर बहुलाल गोना का नाम आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है, मतलब जो बिहार का जो पार्ट है उसमें मैक्सिमम किस टाइप का आपका सॉइल मिलता है, वो यहाँ पूछा गया है। तो याद रखिएगा किस टाइप का, तराई हो गया, रेगुर हो गया, पहाड़ी हो गया या कछारी हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे क्या मिलता है,
आपका एलुवियल सॉइल मिलता है, दैट मीन्स आपका कछारी मिट्टी मिलता है। इसको एलुवियल को हम लोग कछारी भी बोलते हैं, बट कछारी लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसी टाइप से है, ठीक है। ये 5 वर्ष बाद सिंपल है, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल जो है ये 147 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13:16। ये बता दिया जाएगा आपको ग्रुप में डाल के, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ है, ये इंडस्ट्री वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें था, ठीक है। कहाँ है, मैंगलोर, कोचीन, मंगलूर, और तो ये है आपका पेरम्बूर में है, आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ है आपका, पेरम्बूर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ये 66 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 65 66। तो मीडियम ऑफ लाइट, कौन से मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा वो सबसे कम होगा, एयर, ग्लास, एल्कोहल या वाटर। तो सबसे जो कम होगा वो होगा आपका ग्लास, यानी कांच में सबसे कम होगा, ठीक है। 67 में आते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से कौन सा हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में स्रावित नहीं होता है, ये पूछा गया। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन और रिलैक्सिन। तो मैंने बताया था आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ये तीनों महिला सेक्स हार्मोन है, ठीक है, लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन जो है ये फीमेल मेल हार्मोन है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा धान की, इसने पूछा कि धान का उत्तम किस उत्पादन मतलब बेस्ट किस्म कौन सा है, मतलब ये सिंपल बोलो कि इसमें से कौन सा, चारों ऑप्शन जो दिया इसमें कौन सा है जो धान का एक किस्म है। इसका सही आंसर क्या होगा, विद्या, जया, चंपा, लेखा। ये ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा जया, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से, ठीक है, जो ये 4 ऑप्शन दिया है, हरित गेहूं, पीला सरसों, चेरी टमाटर और सुनहरा धान, इन चारों में से देखा जाए तो कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है, मतलब कौन सा इसमें 4 जो ऐसा प्लांट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। क्या है आपका, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या प्लांट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुनहरा धान जो हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए 70, मानव में निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में, वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ओवरी में होता है या वेजिना में होता है। तो आपको याद रखना ये जो होता है आपका अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में होता है, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आ जाते हैं। सब लोग अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको कितना है, और जितना भी क्वेश्चन है एकदम एग्जाम पैटर्न से हमने बनाया है, ठीक है। कुछ सेक्शन कम ज्यादा हो सकता है, पर एक भी क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा जो एम्पोटेरिक ऑक्साइड है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए, ठीक है। नहीं है पूछा है कि इसमें से कौन सा जो एम्पोटेरिक ऑक्साइड नहीं है पूछा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, लीड है, आपका कॉपर ऑक्साइड जो है ये नहीं है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, 2000, 1977, 1955। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1960 में, ठीक है, महान क्रांति आया था कंप्यूटर में, ठीक है। जो परमाणु बम होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, एटॉम बॉम्ब जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा एटॉम बॉम्ब पूछा है तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट मीन्स नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है, परमाणु बम। उसके बाद है आपका जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, या इसको आप बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये किस टाइप का राशि है। तो याद रखिएगा क्या स्केलर है, वेक्टर है या दोनों है। तो याद रखिएगा अगर आपको इलेक्ट्रिक डेंसिटी अगर आपको बोले, ठीक है, तो ये जो होता है आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है, लोहा, प्लेटिनियम, टंगस्टन या डायमंड। तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो डायमंड तो सबसे पहले ये क्या है, ये मेटल है ही नहीं, ठीक है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे कठोर जो है ये है आपका टंगस्टन है, याद रखिएगा। फिलामेंट बल्ब का जो बनता है इसी से बनता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आपका डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, नॉल और रक्स या टी स्वान ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉल और ड्रग्स जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77 कि गुप्ता द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, गुप्ता पीरियड सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड के द्वारा, ठीक है, जो आपके
जो गुप्ता पीरियड में जो आपका जो चांदी का सिक्का चलता था उसको क्या कहा जाता था, तो रूपक कहा जाता था, और सोने का जो सिक्का चलता था उसको दिनार कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको क्या पूछा है, तो यहाँ आपको पूछा है, ये पूछा है आपका चांदी का सिक्का आपको पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालपक्रम, ठीक है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। क्या पूछा है, बालपक्रम नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना ये मेघालय में, ठीक है। मायोपिया को कौन से क्वेश्चन पूछा है कि मायोपिया जो आपका आंख खराब होता है जिसको हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं, तो मायोपिया को कौन सा लेंस से ठीक किया जा सकता है, अवतल, उत्तल, बाइफोकल, किससे किया जा सकता है, तो आपको पता है इसको किया जा सकता है अवतल लेंस से, कॉनकेव लेंस से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। खुद आपको पहले पॉज करके आपको आंसर आपको देखना है, ठीक है। इसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसे मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। 80 नंबर जो क्वेश्चन है कि नाभिक के रिएक्टर के में मंदक के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो अभी भारी जल है, ग्रेफाइट है, कैडमियम है, बोरोन का क्षार है, ठीक है, ये सब पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ ए और बी है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ क्या पूछा है, यहाँ आपको मंदक पूछा है, ठीक है, कंट्रोल रोड नहीं पूछा है। तो मंदक डेट मीन्स मॉडरेटर, डेट मीन्स आपका भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट यूज किया जाता है, तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, अनुचुंबकीय मतलब होता है कौन सा, इसमें पैरामैग्नेटिक है, हीरा, नमक, सोडियम और इस्पात। तो जो सोडियम जो है आपको याद रखना है ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, ठीक है। सीधा गैस से ठोस में जो बदल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सीधा गैस से जो ठोस में बदल जाता है, ये भी आपका PYQ है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन। अगेन इंग्लिश वर्ड जरूर आप याद करके रखें जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। याद रखिएगा सीधा गैस से ठोस, इसको डिपोजिशन बोलते हैं या निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है 83 का भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा। देखो इससे पहले वाला मसौदा मतलब ड्राफ्ट, ठीक है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, जल्दी से, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बाबा अंबेडकर, अबुल कलाम या महात्मा गांधी। तो याद रखें अगर पूछेगा कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था तो महात्मा गांधी ने, बट प्रस्ताव किसने लाया था, तो याद रखिएगा आपको प्रस्ताव किसने लाया था, तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रस्ताव वाला पहले पूछा जा चुका है, दरोगा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार मैंने यहाँ दिया है ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था। बिहार के नए लोग मतलब BPSC के नए चेयरमैन कौन है, आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है। 4 आपके ऑप्शन है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परम रवि मनु भाई जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सूचना आयोग की स्थापना हुआ था, बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2000 कब हुआ था, जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2004, 5, 6, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। अभी हाल ही में बिहार के DGP किनको बनाया गया, जल्दी से बताइए, बिहार के DGP किनको बनाया गया, बिहार के DGP। तो बिहार के जो DGP अभी बने हैं वो कौन बने, आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है, अतुल प्रसाद, ठीक है, रवि मनु भाई, ये तो होगा ही नहीं, आलोक राज, ब्रज। तो आप बहुत आप आसान से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसका सही आंसर क्या होगा, दो तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये होगा आपका आलोक राज होगा, ठीक है। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला, अभी लेटेस्ट न्यूज एकदम लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है करंट अफेयर्स, ठीक है। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है बताइए, मोहना सिंह, नीना सिंह, गीतिका कौल या अलका मित्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहना सिंह। 2026 में, ठीक है, 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा, ठीक है, BWF के द्वारा, तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगा, बांग्लादेश, जापान, भारत या अमेरिका। तो याद रखिएगा ये भारत में होगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपको उपेंद्र त्रिवेदी है। कौन है, उपेंद्र त्रिवेदी है। तो कितने नंबर के अध्यक्ष है, 26, 27, 29, 30। तो याद रखिएगा ये 30वें नंबर के आपके अध्यक्ष हैं। आपको पता है कि 79 सेशन का क्या हुआ है अभी, जिसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हमारे गए हुए थे, उन्होंने भाषण भी दिया था, ठीक है। तो 79 सेशन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इसमें का सेशन चल रहा है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। जिसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये भी याद रखना, ये है आपका फिलीमोन यांग। फिलीमोन यांग जो आखिर ये किस देश के हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस देश का, पुर्तगाल हो गया, कोंगो हो गया, कैमरून हो गया, किसके हैं, तो याद रखिएगा ये है आपके कैमरून देश के, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया। देखिए जो आपका एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है आपका इसरो के द्वारा, जिस सैटेलाइट का नाम है EOS-8, ये क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, ठीक है। इसको किससे लॉन्च किया गया है, तो जल्दी से बताइए किससे लॉन्च किया गया, PSLV C-59, RLV, SSLV D2, LMV, M3, M5। तो ये है आपका, ये होगा B, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3, ठीक है। मोदी का जो मोदी 3.0 का जो मंत्रिमंडल है, इसमें कपड़ा मंत्रालय किनको सौंपा गया है, पीयूष गोयल, मनोहर लाल,
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी या गिरिराज सिंह? तो सिंपल सी बात है, किनको सौंपा गया? गिरिराज सिंह को सौंपा गया। ठीक है, ये आपका एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान मंदिर, संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल किस राज्य में अभी बनाया गया? जल्दी से बताइए किस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल आपका बनाया गया है? तो आपको याद रखना है किस राज्य में, तो आपको इसको याद रखना है, ये जो है आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तो आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का पहला एआईसीटी कौन सा बना है? मैंने आपको बहुत बार बताया, बंगलोर, जयपुर, इसमें किसमें कौन है? तो लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला एआईसीटी। ठीक है, याद रखिएगा। आपका जो 29 नंबर का जो COP 29 जो हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है UNFCCC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है 29 नंबर का? तो याद रखिएगा ये कहाँ हो रहा है? कजान, दुबई, बाकू, कंपाला। तो ये हो रहा है आपका बाकू, अजरबैजान में हो रहा है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब ये ऑप्शन है ए, पूरब 40 मीटर चला, पूर्ण बाएं मुड़कर और 60 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर और 40 मीटर चला, तो उसकी प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। ठीक है, प्रारंभिक दूरी ज्ञात, प्रारंभिक दूरी और अंतिम बिंदुओं के बीच में आपको दूरी ज्ञात करना है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ, इसका ऑप्शन पॉज करके पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ 97 दिया हुआ है, 90 दिया है, 76 दिया है, 55 दिया है। ठीक है, तो इस जगह आपका क्या आएगा? यहाँ ये पूछा गया, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका जो आंसर है ये आपका 27। ठीक है, 45 बच्चों का औसत 14 वर्ष है, एक शिक्षक को शामिल करने पर औसत 6 महीना बढ़ जाता है, तो शिक्षक का आयु कितना है? अगेन पॉज कीजिए, ठीक है, और आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 37। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगेन ये आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में जो आया था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आई ईट ए बनाना एवरी डे। ये 4 ऑप्शन है, देखिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पेलग्रा, ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा पेलग्रा जो होता है ये नियासिन की कमी से होता है। डेट मीन्स कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा विटामिन B3। आप सब लोग कमेंट करना कि आपका कितना रहा स्कोर, और अगर इस चैनल पे नए हो, ठीक है, और जो एफर्ट है अगर सही तरीके से जो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, जो मोस्ट ऑथेंटिक चीजें होती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इस चैनल को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे बस हमें और कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बाकी आप सब लोग कमेंट करके जाना कि आपका कितना स्कोर रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, स्टडी वेल।